तो स्वागत है कल के अवतार की पारण में। कल के अवतार की पारण में ये बोला जा रहा है कि कहानी आखिर आप कैसे बढ़ेगी। कल के अवतार के द्वारा प्रेरित होकर कल के अवतार के हम आखिर उनका साथ क्यों नहीं देते। कल के अवतार में आखिर है कुछ, देखिए किताब के बारे में। कल के अवतार के बारे में हमारी कई सारी किताबें कही गई हैं। अब जैसे कहते हैं औरतों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है। हाँ, ये बात भी सही है कि औरतों के ऊपर इतना अत्याचार आखिर क्यों हो रहा है। आखिर ऐसा क्या करना चाहते हैं, क्यों नहीं करना चाहते। लोगों ने काफ़ी बातें ऐसी बोली गई कि हमारे हमसे होकर जो हमारे कल के पुराण थे, महर्षि वेदव्यास जीते हुए थे। हमारे कल के पुराणों में अपना स्वभाव जो है उन्होंने त्रेता और श्री राम जैसे बाल कन्याओं से काफ़ी कुछ वर्णन किया है। इसी कल के अवतार के द्वारा लिखी गई जो इतनी सारी किताबें बातें होती हैं, कल के अवतार के हमारे जीवन में द्वारा लिखी गई राम अवतार, त्रिकुट पर्वत और इन सब के द्वारा उन्हें 16 कलाओं और 64 कलाओं का काफ़ी ज्ञान था। कल के अवतार के बारे में हमारा जीवन द्वारा कई गई बातें होती हैं। कल के अवतार में हमारे द्वारा आप कहते तो ये हैं, कल के अवतार में महर्षि वेद द्वारा लिखी गई काफ़ी सारी इतनी बातें हम उनसे बोली गई हैं कि कल के अवतार हमें इतना सपोर्ट क्यों करते हैं। कल के अवतार के द्वारा इतनी लिखी गई पुरानी बातों को हमें अपना गौर से सुनना चाहिए। कहते हैं कल के पुराण के द्वारा त्रेपा में श्रापी में भगवान ने 12 कलाओं द्वारा सहित उनसे वेद पुराणों द्वारा लिखी गई थी। महर्षि वेदव्यास द्वारा जो रचित थी किताबें, उन्होंने 16 कलाओं का काफ़ी जो है महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया था। कल ही अवतार जो है द्वापर युग में भगवान को 16 कलाओं का ज्ञान था। उन्होंने काफ़ी सारी बातें कही हैं कि उनके द्वारा लिखी गई जो किताबें हैं और महर्षि वेदव्यास द्वारा श्री राम पुराण में हमारे स्वप्नतु संकल्प द्वारा महर्षि वेदव्यास द्वारा संचित हिंदी व इंग्लिश में इनकी हिंदी पुराण किताबें अभी संबल में जो है वो लग रहा है महर्षि वेदव्यास और उनके काफ़ी वर्णन के द्वारा। अभी मैं एक चीज़ और दिखाऊंगी। देखिए कल दैनिक जागरण में खबर आई थी कि कल की पुराण के द्वारा यहाँ पे संबल में जो चौड़ा जो गांव है, वहाँ पे हमारे वंश गोपाल तीर्थ मंदिर, चंद्रशेखर माँ तीर्थ, यहाँ परिक्रमा लगती है। उसमें परिक्रमा में आइए आप, और उनके जो कल के अवतार से पहले मंदिर से स्थापित है, वहाँ पे राम अवतार और कहते हैं सीता जी मैया के वहाँ पैर लगे हुए हैं। और कुछ पुराण थे, देखिए मैंने कुछ इसमें लिखा गया है कि कल के अवतार के जो जयकारों में परिक्रमा की थी उन्होंने। तो कल के पुराणों में काफ़ी कुछ बोला गया है और हमारे द्वारा लिखी हुई सिद्ध जो किताबें होती हैं कल के पुराणों के द्वारा हमें अपने इस बहानों का जो है कुछ संगठन करना चाहिए। अब देखिए जैसे कि अखबार है, कल के अवतारों की जो परिक्रमा लग रही है, जैसे जयकारा लग रहा है कल के अवतारों में परिक्रमा उमड़े। देखो ये है कल की जयकारों के साथ उमड़े, ये आपको हम दिखाएंगे। उमड़े हजारों से श्रद्धालु आए थे। जो देखिए ये है वो वंश गोपाल जो तीर्थ है, ये आप देख रहे होंगे ऊपर लिखा है ना, ये देखिए कल की पुराणों में अवतार। देखिए आपको हम उल्टा दिखा देते हैं। तो इसमें जो है 24 कोसी परिक्रमा महिलाओं व पुरुषों से बच्चों दिवस में आए थे और सुबह 4 बजे वंशगोपाल तीर्थ पहुँचे। ये संबल के पास है, आप संबल आइए, हम कल की अवतार जन्म लेंगे। और काफ़ी सालों से जो पूर्व है उनकी जो कहानियाँ गाथाएँ हैं कल की पुराणों के हिसाब से यहाँ कल की पुराणों का जन्म होने वाला है। और उनके जो है ऑलमोस्ट अब तक देखिए मेरे लाइफ में जो है जैसे मेरा जन्म हुआ था तो उन्होंने ऐसी कई सारी बातें कही। सुबह 4 बजे से लेकर तीर्थ शुरू हो जाता है। अब कितने 4 दिन शायद परिक्रमा चलती है, जिस तरह से जो यहाँ पे 68 तीर्थ और 19 कूप हैं संबल में। आप नेट पे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे एक पृथ्वीराज चौहान ने भी राज किया है और अकबर के ज़माने से भी था यहाँ पे राज्य। कहते हैं 24 कोस दूर परिक्रमा में महिला पुरुषों सहित बच्चों सहित सुबह के वंशगोपाल तीर्थ में पुलिस रही सहित कर्मी जो थे तीर्थ पुराणों में समित कोशी परिक्रमा जो है फैरी सोमवार को उन्होंने काफ़ी कल की पुराणों के जन्म जयकारों के साथ वंशगोपाल तीर्थ में परिक्रमा शुरू करी थी। मैं यही पढ़ रही हूँ कि बातें हैं वो मैं घुमा फिरा के नहीं कह रही हूँ। अब इस दौरान उन्होंने नीम सारवा चंद्रशेखर महादेव मंदिर और तीर्थ आयोजन द्वारा यहाँ कुंड में स्नान करके परिक्रमा में शामिल श्रद्धालुओं ने काफ़ी अपनी थकान दूर की। और उन्होंने से सुनने को मिला है कि कुछ श्रद्धालुओं ने चंद्रशेखर तीर्थ पर पहुंचकर रात्रि विश्राम में किया गया। और दीपावली के बाद उन्होंने तीर्थ परिक्रमा जो है समिति की ओर से 24 कोसों तीर्थ परिक्रमा फेरे आयोजन किया है। मेरे और भी कई सारे चैनल हैं, डिस्क्रिप्शन में ऐड है कल की अवतार पर्व में, और उसको जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।
और पहुंचकर विश्राम भी किया यहाँ पे। दीपावली के पर्व अवसर पर तीर्थ परिक्रमा, दीपावली के बाद यहाँ पे परिक्रमा चालू हो जाती है और 24 कोसों तीर्थ परिक्रमा फेरी का आयोजन किया गया, जिससे श्रद्धालु क्षेत्र में स्थित 68 तीर्थ और 19 कूप परिक्रमा करते हैं। लोगों की मान्यता है कि यहाँ पे तीर्थ और कूपों की काफ़ी जानकारी है और 19 कूप होना एक बहुत बड़ी आम बात है। और कहते हैं लोगों की मान्यता है कि यहाँ पे 68 तीर्थ और 19 कूप हैं जो 24 कोसों परिक्रमा करने से पूर्ण होती है। कहते हैं कि यहाँ पे जो ऐसे परिक्रमा हैं उनके प्रति हजारों संख्या में नगर निगम के पास ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों में भी महिला पुराणों श्रद्धालुओं के बाद बच्चों की इनकी संख्या शामिल होगी। अब कल के पुराण में तो ऐसा बोला गया है कि आखिर औरतों पर इतने अत्याचार क्यों हो रहे हैं। अब ये भी है जैसे कि मेरा जन्म हुआ, अब मुझे यहाँ नहीं पसंद है लड़कियों को रखना। अब ऐसे कई जगह गाँव में होता है, लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं, बुजुर्गों के साथ रेप हो रहे हैं, तो वो क्यों हो रहा है इस बात पे मुद्दे पे कोई सवाल नहीं करता है। अब कल के पुराणों के द्वारा लिखी हुई हमारी कई सारी किताबें कहानियाँ होती हैं, जैसे कि कहते हैं फिर इसमें अब इसमें 24 करोड़ उर्दू प्राप्ति हुई। ऐसी प्राप्ति में हजारों की संख्या में नगर निगम बल्कि आसपास के कई जिलों में महिला पुरुष श्रद्धालु भी थे और यहाँ पे 108 एम्बुलेंस द्वारा कई सारी वो भी रखी गई थी। नीमसार व तीर्थार पर लगा बहुत बड़ा मेला, जहाँ परिक्रमा फेरी के दौरान नीमसार श्रद्धालु मेलों का आयोजन किया गया। यहाँ श्रद्धालु द्वारा अन्य लोगों ने भी अपनी परिक्रमा संग पहुँचे। इसी दौरान लोगों ने भी काफ़ी उत्साहित हुए और लोगों ने काफ़ी को लुत्फ उठाया और मेले के कारण दोनों ने ही स्थानीय काफ़ी भीड़ भी दिखाई दी। अब ये भी कहते हैं 24 परिक्रमा द्वारा फेरी ली गई शुभारंभ पर गरबा मार्ग पर इन्होंने स्थित वंशगोपाल तीर्थ में भी श्रद्धालुओं का तिलक करने पर शुरू किया और जैसे ही फेरी शुरू की तभी चारों ओर से श्रद्धालुओं के भगवान श्री कल्कि पुराण के जयकारा लगने शुरू हो गए। वंशगोपाल तीर्थ पर शुरू हुए इस परिक्रमा के फेरे द्वारा शामिल किए गए और काफ़ी सुनने में आए श्रद्धालुओं पे स्नान करके मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर और धूपबत्ती अगर पूजा करके उनकी श्रद्धालुओं की काफ़ी समस्या व परेशानी दूर होती है। कल्कि पुराण के आप महामंत्र हैं उनका जाप कीजिएगा। जय कल्कि जय जगतपते पद्मापत जय रमापते। अब इनके 24 पुराणे जो हैं इनकी आप 21 बार माला जाप कीजिए, एक माला 108 बार। अब इनके कहते हैं कल्कि पुराण द्वारा यातायात पुलिसकर्मी भी यहाँ पे थे। सुबह 4 बजे माला लग गई। मुरादाबाद मार्ग पर फिरोजपुर के पास भी बाईपास होते हुए भी काफ़ी सारी में लोग की गई और काफ़ी श्रद्धालु भी आए थे। यातायात पुलिस भी शुरू हो गई थी और यहाँ पे कहते हैं कि व्यवस्था होने के साथ जुटे हुए थे और यात्रा मार्ग पर सुगम बनाया जा सके, इसलिए यहाँ पे लोगों ने काफ़ी श्रद्धालु भी दिखाई थी। तीर्थ परिक्रमा करते हुए भी लोगों ने रास्ता, स्वास्थ्य विभाग आदि जैसी फैसिलिटी भी थी। मेडिकल स्टाफ भी तैनात थे यहाँ पे। आप यहाँ पे आइए, मैंने एक फ़ोटो भी दिखाया आपको, आप संबल नेट पे भी डाल सकते हैं। संबल के तीर्थ स्थल कुछ ऐसे हैं जहाँ पे यहाँ पे चंद्रशेखर महादेव मंदिर है और बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ कल्कि महोत्सव की लोगों यहाँ पे कलश यात्रा भी निकालते हैं। अभी हम आपको और आके बताएंगे, रुकिए। कल्कि पुराणों में काफ़ी जो है बात सुनने को मिली है और कल्कि पुराण के द्वारा हमें लिखी गई यहाँ पे कलश यात्रा भी निकाली जाती है। कल्कि पुराण जो है कलश यात्रा निकालने से काफ़ी कुछ चंदोसी जी हैं, संभल एक जिला है जबकि चंदोसी एक जिला नहीं बना है। और इस कल्कि पुराणों में कहा गया है कि हमारे तहसील के एक चौड़ गांव में कांवड़ यात्रा भी निकलती है। हरिद्वार से लेकर संभल तक काफ़ी यात्रा होती है। कहते हैं इस कल्कि पुराण में आयोजन में 108 महिलाएं भी कलश यात्रा धारण किए थे और इस कलश यात्रा में हमारे चौड़ कवोड़ गाँव में कल्कि धाम के जो है कल्कि महोत्सव में आयोजन किया गया था, जिससे 108 हमारे जो कुंड के संकट और मोजे हमायक जो है संत संग्राम व संस्कृति संध्या द्वारा किया गया था। अब इन कार्यक्रमों में दौरान ये प्रसिद्ध व ज्ञानी मानी हस्तियाँ भी राजनीतिक लोग शामिल होंगे। अभी मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि मेरा चैनल सुनीता कल्कि अवतार पुराणों में वहाँ जाकर देखिएगा, मैंने 20 मिनट की वीडियो डाली थी। कल्कि अवतार पुराणों में भी काफ़ी कुछ बोला गया है और कल्कि अवतार जो है हमारे भगवान जो है वो इस धरती पर जन्म लेंगे और काफ़ी कुछ ऐसे सुनने में आया कि ऐसे महोत्सव जो है पूर्व संध्या में सोमवार शाम को कल्कि धाम मंदिर में महोत्सव में स्थल पर कलश यात्रा आयोजन की गई। अब देखिए यहाँ पे सोमवार को 108 महिलाएं यहाँ पे जो है सिर पर कलश यात्रा की गई और विधि पूजन के साथ अर्चना पूजा करने के बाद उन्होंने काफ़ी उस पूजा का प्रबंध किया है। कलश यात्रा शुभारंभ की और पूरे गांव में ग्रामण करते हुए इस स्थल पर पहुँची। कलश यात्रा के दौरान उन्होंने कलश पर काफ़ी सुकर क्षेत्र में पधारे और आचार्य गौरव दीक्षित जी ने कराई कलश को स्थापना की
और समर्पण के साथ वितरण किया गया कल्कि जी के धाम में। यहाँ पे कल्कि जी के यहाँ पे कई सारे धाम हैं, प्लीज़ आइए और हम आपको घुमाएंगे। खबरें 38 और 19 को आपके द्वारा कल्कि द्वारा की गई बातें काफ़ी सारे यहाँ पे सुनने को मिलेंगी। कल्कि हमारे बहुत पुराने कल्कि द्वारा प्रसिद्ध की गई सारी बातें आप हमें सुनिएगा। और जो कल्कि भगवान के धाम के हैं और ईश्वर पर बताएगा भगवान को महोत्सव में कार्यक्रम की शुरुआत में सुबह देश में तमाम बड़े बड़े संतों और यहाँ पे हनुमान जी के विशेष मंत्र द्वारा ज्ञाप भी कराया गया। अभी कलश यात्रा में चौड़ा गांव के पास एक प्रसिद्ध है, वहाँ पे आप जाइए और वहाँ पे अभी मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सब आ रहे हैं जिनको आमंत्रित किया गया, जो 5 बड़े बड़े लोग मान्यता प्राप्त होकर आ रहे हैं। कल्कि पुराण के द्वारा लिखी गई काफ़ी कुछ बातें हमारे इस प्रसिद्ध से आपको सीखने को मिलेंगी। कल्कि पुराण द्वारा हमारे राज्य कई सारी हमारे कार्यक्रम की सफलता की प्रार्थना की गई है। चंदौसी में भी किरातना की गई है, सोमवार की शाम को चंदौसी में भी कृष्ण धाम, और अभी मात्र आप देख रहिएगा मथुरा वृंदन में भी। या मान लीजिए आपने इंटरव्यू सुना होगा, उसमें बोला कि श्री कृष्ण भगवान के महोत्सव में भी इतनी सारी बातों का वर्णन किया गया है। कल्कि अवतार के द्वारा हमारी कई सारी बातों, पुराणों और किताबों का भी ज्ञान किया गया है। इसमें कहते हैं कि हमारे 9 नंबर से लेके 13 तारीख तक यहाँ पे आपकी वो चलेगी और महोत्सव आयोजन किया गया है। इसी दौरान यहाँ पे नीलम आदि लोग शामिल होंगे। और कल्कि पुराणों के द्वारा हमारी किताबें हैं जो है, हम वहाँ कल्कि पुराण किताब आपको मिल जाएगी, वहाँ आप जाइए, पढ़िए, 21 बार मंत्र का माला जाप कीजिए। और कहते हैं कल्कि पुराणों में इससे कई सारी ऐसी बातें और किताबें हैं जो आपको सुननी चाहिए, बातों का ध्यान देना चाहिए। कल्कि पुराणों में से हमारी जो बातें हैं उनके द्वारा लिखी गई सारी जो किताबें बातें होती हैं, कल्कि पुराणों के जो है किताबें, बातें, ध्यान। और हम आपको और कुछ भी बताएंगे, किताब भी है हमारे पास, जैसे कल्कि पुराण जो किताब है, देखिए ये किताब है कल्कि पुराण, जिससे हम आपको कोई वीडियो बनाते हैं। इसमें कल्कि पुराणों के विज्ञानों को लेकर काफ़ी कुछ बातें कही हैं। महापुराणों को 10वां अवतार, अंतिम अवतार होगा, इसमें हमारे अवतार के बारे में कहानियाँ। कल्कि पुराणों के द्वारा इसमें लिखी गई सारी बातें जो हैं, कुछ कहानियाँ होती हैं, हमारे पुराणों से लिखी हुई बहुत कुछ बातें होती हैं। कल्कि पुराण द्वारा 24वां परिक्रमा करना बहुत जरूरी होता है। कल्कि पुराण द्वारा हमारे इस महान आयोजन के द्वापर में लिखी गई किताबें स्वप्न भानु, शंकर उपचार, प्रार्थना सहित आप ये कीजिएगा। और 64 कलाओं शक्तियों से लेकर 12 नेताओं सहित आप राम अवतार की किताबों को पढ़िए और जितना हो सके इन किताबों को पढ़िए, लिप तप कीजिए। और अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है हमारे कल्कि पुराण की किताबें और 64 कलाओं सहित जो भगवान के 10वां अवतार होने वाला है। कल्कि अवतार के पुराणों में हमने जो गुरु हनुमान जी हैं उनको भी याद था कि हमारे महाविष्णु अवतार के बारे में कई सारी किताबें बातें कही गई हैं। कल्कि पुराणों द्वारा लिखी गई किताबों का इन्होंने काफ़ी वर्णन किया है। कल्कि हमारे जीवन में काफ़ी महत्व रखते हैं, इसलिए कल्कि पुराणों की किताबों को पढ़िए, जाके उनको समझिए और कल्कि पुराणों की इस बातों को हमें ध्यान से गौर से देखिए और हमें बताइए कि आप क्या चाहते हो। और कमेंट बॉक्स में इन्वेस्ट कीजिएगा, प्लीज़ गलत कमेंट मत कीजिएगा। बहुत लोग जो हैं पुराण करते हैं, आप इस्लाम धर्म योगी जी हैं वो हैं। मेरे इस किताब को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। कल्कि अवतार के पुराणों की किताबें हमारी बहुत ज़रूरी हैं, हमारे भगवान के द्वारा लिखी गई। हम जानते हैं क्या होता है हमारे जीवन में क्या होने वाला है, हमें भी पता होता है कि कल्कि पुराणों की किताबें कब कहानी और सच होने वाली हैं। इस कहानी को आमंत्रित किया गया है और कल्कि पुराणों की किताब के जो वर्णन है काफ़ी कुछ महत्व सीखने को मिलेगा। 64 कलाओं से ही आमंत्रित 10वां अवतार और महामंत्र जय कल्कि जय जगतपते पद्मवज्जय रमाकपे, इनके भगवान कल्कि द्वारा कलयुग में काफ़ी कुछ बातें सीखने को मिलेंगी। कहते हैं शक्तियों से काफ़ी पुराने राम अवतार के त्रिकुटवा पर्वत पर इन्होंने कल्कि जी तप कर रहे हैं माँ वैष्णो देवी द्वारा। त्रेपा योग में इनकी 12 कलाओं का बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। अब कहते हैं जैसे कि रात को आप सपने में देखते हो कि आपको भगवान नजर आते होंगे, आपके कुछ सपने होते हैं जो आप जिनको पूरा करना चाहते हो। कल्कि पुराणों के अवतारों की जो कहानियाँ जो होती हैं हमें भी उनसे कुछ सीखना चाहिए। कल्कि पुराणों की किताब के बारे में भी हमने काफ़ी कुछ वर्णन किया गया है। कल्कि अवतार के बारे में हमारे लिखी हुई किताबों को हमें कुछ समझना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। कल्कि अवतार की हमें क्या चाहते हैं, कल्कि अवतार के पुराणों की जितनी भी बातें हमें कुछ सुननी चाहिए, उनको किताबों को पढ़ना चाहिए कि आप क्या चाहते हो क्या नहीं। जिनमें कल्कि अवतार के पुराणों की जो विशेषताओं का जो महत्व वर्णन होता है, कल्कि अवतार के पुराणों की जो बातें होती हैं, कल्कि जी के द्वारा लिखी गई कुछ कहानियों का हमने वर्णन किया है। कल्कि अवतार के द्वारा लिखी जो बातों को आपको गमन करेंगे उनको ध्यान से सुनिए। कल्कि अवतार के पुराणों की
जो कुछ कथा होती हैं हमें भी कुछ सीखने को मिलेंगी कल के अवतार के द्वारा। उन किताबें जो कहते हैं पुराणों में हैं, भगवान को भी ये भी ज्ञात था। अगर आपको रात को सपनों में नज़र आते हैं कि कल्कि जी हमारे जन्म लेने वाले हैं, तो हमें उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि हम आखिर क्या चाहते हैं। कल के प्राणों के अवतारों की हमें कहानियों को पढ़ना चाहिए। और अभी मेरे को एक चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, कल के प्राणों के अवतारों की। जो कल के हमारे पुराण जो किताब होते हैं उनके द्वारा लिखी गई काफ़ी सारी हमने किताबों को पठन किया है, उनको भी पढ़ा है मैंने भी। कई सारी बातें लिखी गई हैं कल के प्राणों के अवतार की। हमारी जो बातें जो प्रेरक होती हैं उनके, हमारे जैसे कि विष्णु अवतार के बारे में हमने काफ़ी कुछ बोला है कि मतलब कल के अवतार की हमारी जो किताबें होंगी हम उनको आपको बताएंगे। कल के प्राणों के द्वारा लिखी गई जो कहानियाँ होती हैं, और विष्णु अवतार में कल की अवतारी का प्रहार होते हुए कल्कि का जन्म कहाँ होगा, कल्कि का जन्म संभल में होगा, और जैसी अवस्था वैसी अवस्था कल्कि के प्राणों समाज में विशेष योग्य उपताएँ हमारे महत्वपूर्ण लगती हैं। कल के अवतार के द्वारा लिखी गई काफ़ी हमारी जो बातें होंगी हमें उनको ध्यान से समझना चाहिए। और कल के अवतार के द्वारा लिखे गए चीन, अब कहते हैं चीन को भी काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। और ये भी सुनने में आया कि कल के प्राणों के जो वर्णन किया गया है कि कल के प्राण कभी भी ज़िंदगी में परेशान नहीं करते। और कल के प्राणों के हिसाब से कल की ज़िंदगी में काफ़ी महत्व मायने रखता है। कल की हमारे जीवन में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। हमें कल की भगवान की इन बातों से कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलेगा। कल की प्राणों के अलावा हमें इस ज़िंदगी को काफ़ी महत्व देना चाहिए, और कल की प्राणों के हिसाब से हमें ज़िंदगी में काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा। कहते हैं कल के प्राण हमारे जीवन में काफ़ी महत्व रखते हैं, हमें उनसे जीवन में प्रेरित होकर काफ़ी कुछ सीखते रहना चाहिए। कल की प्राणों में कहते हैं रात को सपने आते हैं 2 से 1 से 3 के बीच, 1 से 4 के बीच आपको जितने भी सपने आते हैं 12 से 4 के बीच। लोग हमेशा टाइम से 10 से 4 के बीच में हमें सो जाना चाहिए। 10 से 4 के बीच में सो जाना चाहिए, रात के 12 बजे के बाद नहीं सोना चाहिए। कहते हैं कल के प्राण हमारे जीवन में काफ़ी कुछ महत्व रखते हैं। कल की पुराणों के हिसाब से हमें लॉर्ड शिवा कल्कि जी के बारे में भी जानना चाहिए। कल की पुराणों के हिसाब से हमारे जीवन में काफ़ी कुछ महत्व योजना होती है। कल की पुराण के हमारे जीवन में किताबों का भी बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं कल की पुराण के हिसाब से जैसे कि कल की प्राणों के हिसाब से जीवन में जैसे कि कल की समाज में विशेष महत्व उसका उपयोगी क्या है, कल की समाज हमारे लिए क्या है, समाज कैसा होगा, समाज का कैसा ज्ञान है, समाज हमारे जीवन में कैसा महत्व रखता है। कल की पुराणों के हिसाब से जैसी व्यवस्था वैसी व्यवस्था होती है। कल की समाज के विशेष योगी जो होते हैं हमें उनके बारे में समझना चाहिए। यही वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, कल आपको इससे अच्छा और बनाएंगे।